हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11th फिजिक्स में प्यारे बच्चों गति के नियम के चैप्टर में हम अगला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इसके पहले हमने गति के नियम में जो हमारा पहला टॉपिक था बल के बारे में चर्चा किए थे, जड़त्व के प्रकार। और आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम और दूसरा चीज़ है हमारा संवेग। इस पर चर्चा करेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। सबसे पहली बात तो न्यूटन का प्रथम नियम सबको पता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उसमें बाहुबल ना लगाएं। तो मेरे बच्चे इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे कुर्सी मेज रखा हुआ है वो स्थिर ही रहेगा जब तक उसमें बाहुबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा कर रहा है तो अपने आप स्वतः कर रहा है, उसमें बाहुबल जब तक नहीं लगेगा वो स्थिर नहीं होगा, सिंपल है। तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और है ना उस पर जो परिवर्तन है कब तक नहीं होगा, जब तक कि उसमें हम बाहुबल नहीं लगाएंगे। दूसरी बात तो ये है प्यारे बच्चों कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आप तैयार करके ही रखना कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है। तो फिर बच्चों जड़त्व के नियम से जाना जाता है। जड़त्व क्या है? जड़त्व का मतलब ये होता है जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो अपने स्थिर परिवर्तन का विरोध करता है, वो जड़त्व कहलाता है। जैसे आप बैठे हो और कोई आपको धक्का दे तो आप अचानक ऐसे चलने नहीं लग जाओगे, आपके शरीर में एक विराम का जड़त्व लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यदि मान लीजिए बस चल रहा होता है तो अचानक यदि ब्रेक लगाते हैं तो जो पहिया होता है थोड़ा सा फिसलता है, क्योंकि वो गति करने की कोशिश कर रहा है, गति में मतलब गति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसमें गति का जड़त्व लग रहा है। तो मतलब स्वयं अपने स्थित परिवर्तन में क्या है, असमर्थ होता है, उसे हम बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। ऐसा भी बोला जा सकता है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गति के प्रथम नियम को, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक। यहाँ पर कुछ चीजें लिखा है कि न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। तो आप लोगों को लिखना तो लिख सकते हैं, जरूरत की चीजें नहीं है, क्योंकि पर बच्चों ये आपको थोड़ा सा है ना मेन रूप से समझाना था कि वही साहब जो जड़त्व है वही गति का प्रथम नियम, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं संवेग की। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी जो भी वस्तु का द्रव्यमान होगा और उसका वेग होगा, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा संवेग कहलाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रटने की जरूरत ही नहीं है। संवेग सा वेग है ना, मतलब वेग होगा और द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान गुणे वेग को हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उस वस्तु का वेग कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो संवेग निकल कर आ जाता है। संवेग की यदि वेग जहां पे आ जाए तो सदिश राशि है, तो संवेग में वेग है तो सदिश राशि, सिंपल है। फिर बच्चों इसका मात्रक बताओ, तो मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ऐसा हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या है, मात्रक है। क्या है बच्चों, मात्रक। ओके, तो ये संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और संवेग का जो ऐसा ही मात्रक है फिर बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बिमी सूत्र की बात करें तो बिमी सूत्र हम निकाल देंगे। बिमी सूत्र कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का तो एम ही है, वेग का होता है दूरी बटे समय, एल बटा टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ये हमारा बिमी सूत्र आ गया। क्या फिर बच्चों, बिमीय सूत्र। ओके, दोनों चीज क्लियर है। तो मात्रक आपको पता हो गया, संवेग का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है दूरी बटा समय, दूरी का मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ओके, इतना ही चीज है संवेग का और कुछ भी नहीं है, संवेग का इतना ही चीज है। चलिए अब संवेग से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। जैसे पहला हम बात करेंगे, संवेग अधिक होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन है यहां पर, देखो दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है। दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, मतलब वेग समान है, ठीक है। तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो बोला है कि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है। समान वेग मतलब दो वस्तु है, जैसे मैं मान के चलता हूं हमारे पास एक ए है प्यारे बच्चों और दूसरा हमारे पास बी है। इसका भी वेग कितना है, भी है, इसका भी वेग कितना है, भी है। दोनों का वेग समान है, लेकिन द्रव्यमान तो अलग अलग हो सकता है। तो द्रव्यमान m1, द्रव्यमान m2, तब यहां पर संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। यहां पर संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। कोई दिक्कत तो नहीं है, m2 भी। अब प्यारे बच्चों P1 P2 का मान निकल कर आ गया, मतलब पहला जो वस्तु है इसका द्रव्यमान भी है, सॉरी m1 है, वेग भी है,
क्वेश्चन में देखो ना, दो वस्तुएं, तो दो वस्तु हम ले लिए ए और बी, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु, कोई दिक्कत नहीं है। भारी वस्तु आप किसी को भी मान सकते हो। भारी वस्तु चाहे हम M1 को माने, यानी मतलब M1 द्रव्यमान वाले को, चाहे M2 द्रव्यमान वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु है, वेग दोनों का समान है। एक का द्रव्यमान M1 है क्योंकि भारी है, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो डिफरेंस होगा ही, और दूसरे का द्रव्यमान M2 है। तो संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर है। और यदि मैं कह दूं P1 बटे P2 आप निकालो, तो कौन महाशय है जो नहीं कर सकते हैं? भाई P1 का मान कितना है? M1 भी और M2 भी, सही है। तो V से भी काट दो तो M1 बटा M2। ओके, तो मतलब एक रिलेशन निकल कर आ गया, P1 बटा P2 बराबर M1 बटा M2। और हाई क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है भाई साहब। मैंने कहा दो वस्तु है, एक भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 है, एक हल्की वस्तु जिसका द्रव्यमान M2 है। तब भारी वस्तु का संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। कुछ है इसमें? कुछ है बताओ? नहीं है, वेग समान है बच्चों। हल्की वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, M2 भी हो जाएगा। भाग दे दो समीकरण 1 और 2 में, P1 बटे P2, V से V कट गया तो M1 बटे M2, P1 बटे P2, M1 बटे M2। अब चूंकि आपको पता है M1 का मान ज्यादा है, M1 का मान ज्यादा है, तो ऊपर ये M1 बड़ा होगा तो P1 बड़ा होगा, ठीक है। यदि M2 बड़ा होगा तो P2 बड़ा होगा। तो चूंकि M1 बड़ा है, M1 बड़ा है, देखो यदि भाई साहब मैं बात करूं सीधा सीधा संबंध, तो M1 बड़ा है तो P1 बड़ा होगा, सिंपल है, ठीक है। यदि M2 बड़ा है तो P2 बड़ा होगा। व्युत्क्रम में यदि हम इनका ऐसा लगाएं कि M2 यदि बड़ा है तो P1 छोटा होगा, यदि M2 छोटा है तो P1 बड़ा होगा। ऐसा व्युत्क्रम में भी आप संबंध निकाल सकते हो, और सीधा सीधा आप संबंध लगाओ तो M1 यदि अधिक है तो P1 अधिक होगा, M2 यदि अधिक है तो P2 अधिक होगा। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप तिरछा लगा दो कि भाई यदि M2 कम है, भाई M2 भारी वस्तु नहीं हल्की वस्तु है, तो M2 कम है तो व्युत्क्रम में P1 अधिक है। व्युत्क्रम में यदि M1 अधिक है तो इसके व्युत्क्रम में P2 कम है। सिंपल है, सीधा सीधा आप लगाओगे तो सीधा सीधा ऐसा लगा लो। यदि M1 अधिक है तो P1 अधिक होगा, यदि M1 अधिक है M2 से तो P1 अधिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो भारी वस्तु का संवेग है वो हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। यही चीज तो प्रूव करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। तो पहले भारी वस्तु का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, फिर हल्की वस्तु का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, आंसर आ गया। कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं भाई, चुटकी बजाते आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं के संवेग समान है। इस बार संवेग समान है, यानी P1 P2 समान है। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक है। हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे समझाने को। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दो वस्तुओं की, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दो वस्तु हमारे पास, एक A है और दूसरा B है, ठीक है। ये भारी वस्तु है M1 और इसका द्रव्यमान M2, इसका वेग V1 है और इसका वेग V2 है। तब मैं कह दूं संवेग कितना होगा बच्चों, तो संवेग द्रव्यमान गुणे वेग है ना, और यहां पर संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। सही बात है, लेकिन क्वेश्चन में बोल कर रखा है भाई दो वस्तुएं, एक भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 वेग V1, एक हल्की वस्तु है जिसका संवेग द्रव्यमान M2 और वेग V2। दोनों का संवेग समान है, और संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। दोनों का संवेग समान है। क्वेश्चन कैसे आएगा, दोनों का संवेग समान है, मतलब P1 और P2 दोनों बराबर हैं बच्चों, ठीक है। तो P1 का मान कितना है, M1 V1, P2 का मान कितना है, M2 V2। यही चीज तो है। अब पक्षांतर कर दो। पक्षांतर कैसे करोगे, जैसे V1 है तो इसको इधर ले जाओ, M1 बटा M2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। V2 यहां गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप देखो जरा, यदि M1 अधिक है तो सीधा सीधा संबंध V2 अधिक होगा, यदि M1 अधिक है तो V2 अधिक होगा, सीधा सीधा संबंध, और M2 अधिक है तो V1 अधिक होगा, और कुछ भी नहीं। मतलब जो भारी वस्तु है, ठीक है, भारी वस्तु है, ठीक है, संवेग समान होने पर भारी वस्तु है उसका जो वेग है वो कम होगा। वो कैसे कर दिए सर, क्योंकि सीधा सीधा संबंध लगाओ ना, M1 अधिक है तो V2 का मान अधिक होगा, सीधा सीधा संबंध, और V1 का मान कम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। M1 और V1 एक दूसरे के व्युत्क्रम है, सिंपल समझना। तो M1 का द्रव्यमान अधिक है क्योंकि ये भारी वस्तु है,
इसलिए मेरे बच्चों इसका वेग क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रम है ना, उल्टा करे, समझो तो भाई उल्टा है, m1 v1 के उल्टा है, देखो ना व्युत्क्रम है, तो यदि m1 अधिक है, ये तो पहले से हम बता दिए भाई, भारी वस्तु है तो अधिक है, तो v1 क्या होगा, कम होगा, व्युत्क्रम है। यदि सीधे की बात करें तो यदि सीधे में होता तो m1 अधिक है तो v2 अधिक होगा, v2 अधिक होगा, मतलब v2 कौन है, हल्की वस्तु का वेग। यदि भारी वस्तु का वेग हमारा कम होगा और हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। यह चीज तो बोला था कि भाई भारी वस्तु का द्रव्यमान m1 वेग v1 है, समवेग p1 बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, हल्की वस्तु द्रव्यमान गुणे वेग। चूंकि p1 p2 क्या है, बराबर है बच्चों, तो p1 का मान m1 v1, p2 का मान m2 v2। अच्छा एक काम करो, v1 को इधर ले जाओ, m2 को इधर ले जाओ। अब चूंकि m1 अधिक है, m1 अधिक सीधा संबंध, तो m1 अधिक है, यहां पर v2 अधिक होगा, सिंपल है, सीधा संबंध लगाओ। यदि m1 अधिक है तो v2 अधिक होगा, तो भाई m1 अधिक है चूंकि भारी वस्तु है, और v2 क्या है, हल्की वस्तु का वेग है। तो आप तो कह सकते हो ना, समवेग समान होने पर हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। हल्की वस्तु है ना भाई v2, हल्की वस्तु का वेग है, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आप बारीकी से समझे होंगे और इसे कर भी लेंगे। प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।